वन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी क्लास थर्ड है हरियाणा रिवीजन सीरीज में फॉर HCS हरियाणा जी के हम इसमें डिटेल से कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो पहले वाली वीडियो चेक करें। और एक महीना HCS के एग्ज़ाम को है, तो नेक्स्ट 24 को आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें हरियाणा जी का वेटेज अब की बार ज़्यादा देखा जा सकता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू फॉर दिस एग्ज़ाम तो आप लोग हमारे चैनल से साथ जुड़ सकते हैं by subscribing the channel and please like the video if you are feeling this valuable। चलो देखते हैं, हम इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। प्रिंसिपैलिटीज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने देखा था कि कैसे हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया गया थ्रू सुरजीअंजनगांव संधि भी हम बोल सकते हैं, थ्रू द ट्रीटी ऑफ सुरजीअंजनगांव ट्रीटी, जिसमें मराठाज ने हरियाणा को कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स को दे दिया था। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक है, वो था उसमें बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे, क्योंकि हरियाणा आप लोग जानते हो शुरू से ऐसा रहा कि कोई खास रियासत यहाँ पे चली नहीं। कभी कहीं से रिवोल्ट हुआ, कभी सिख और कभी सतनामी, इस टाइप से। तो देखते हैं 1803 में 1803 में हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। लेकिन उसके बाद टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवोल्ट हुए। छछरौली में जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था 1818 में। इनकैपेबिलिटी ऑफ रानी रामकौर इन फ्रेंच ऑफ जोधा सिंह। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि जोधा सिंह इज एसोसिएटेड विद छछरौली रिवोल्ट कब हुआ था, इसी ईयर में। रानिया में भी सेम ईयर में था, यहाँ पे नवाब जाबित खां की वजह से रिवोल्ट बाई नवाब जाबित खां। अम्बाड़ा में 1824, 6 साल बाद हमने अम्बाड़ा में कर दिया। डेथ ऑफ सरदारनी इंदिरा कौर, जो कि राजा दयाल की विडो थी। फिर राडोर, जो कि आई थिंक यमुनानगर में हमें भी 1828 में डेथ ऑफ सरदारनी रामाकौर विडो ऑफ राजा। यहाँ पे देखते हैं एक मिनट, ये शायद इसी से रिलेटेड बाद में यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर, तो बाद में हम इसको करेक्ट करेंगे। फिर है दियालगढ़, यहाँ पे जो रिवोल्ट हुआ था ये भी दया कौर के अंडर में टेरिटरी थी। 1829 में डेथ ऑफ माया दया कौर, तो माया दया कौर पूछे या फिर माई दया कौर, तो ये दयालगढ़ जो है यहाँ से, ये किसकी थी, राजा भगवान सिंह की वाइफ थी। थानेसर 2/5 पार्ट ऑफ द बागल सिंह 1832 में हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कब हुआ था, 1832। डेथ ऑफ राजा जमीयत सिंह, तो यहाँ से हमें तीसरा नाम मिला है। जमीयत सिंह कहाँ से एसोसिएटेड थे, थानेसर से। कैथल में 1834 में, 2 साल बाद कैथल में कर दिया। डेथ ऑफ भाई उदय सिंह। सो आपसे ये पूछ सकता कि भाई रियासत कहाँ पे थी, कैथल में थी, और यहाँ पे एक ब्रिक बावली है जिसको बाई की बावली बोलते हैं। फिर है बुफोल 1838, राजा हरनम सिंह उनके सक्सेसर थे, उसके बाद इनका रिवोल्ट हुआ था। चलो दी यहाँ पे 1844 में सरदारनी रामकौर। लाडवा का इंपॉर्टेंट 1845 में अजीत सिंह, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम्स में। अजीत सिंह थानेसर का 3/4 जो है, इसमें 1850 में हुआ था रानी चांदपुर, ये थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा फतेह सिंह की वाइफ थी। हलाहर यहाँ पे भी 1850 में डेथ ऑफ राजा फतेह सिंह, विद सक्सेसर कोई नहीं। दियालगढ़ पार्ट ऑफ माई सुखन, नॉट सो इम्पोर्टेंट। राजा भगवान सिंह की डेथ के बाद इस टाइप से छोड़ो। अब देखो जो मेन रिवोल्ट है, हरियाणा रिवोल्ट अगेंस्ट कंपनी बिफोर 1857। छछरौली में हमने देखा 1818 में हुआ था जोधा सिंह। रानिया में इसी ईयर में जाबित खान ने किया। रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स 1824 में, यह है सूरजमल, जो कि महाराजा सूरजमल औरंगजेब के टाइम में बहुत एक्टिव थे। जींद रिवोल्ट 1814 में प्रताप सिंह। बलवाली रिवोल्ट 1835 गुलाब सिंह। इसमें भी कुछ करेक्शन की जरूरत है, आई थिंक, जस्ट अ मिनट। 1835 में रिवोल्ट हुआ था, यमुनानगर में एक रिवोल्ट हुआ था, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो प्लीज़ कमेंट डाउन में मेरे को कमेंट सेक्शन में बलावली रिवोल्ट आप लिख के कमेंट करोगे, मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।
फिर है कैथल 1843 में गुलाब सिंह एंड सूरज कौर। लाडवा 1845 अजीत सिंह, ये हमने देख लिया था। कौन थे राजा सूरजमल, इन्होंने ये सब था। सम रिवोल्ट अगेंस्ट छछरौली रिवोल्ट के बारे में अगर डिटेल में देखना चाहें तो चेरापूंजी इसको हरियाणा के बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो रेन है चेरापूंजी पहले इंडिया में होती थी, चेरापूंजी नाम की जगह पे अब मोसिनराम में है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो रेन है वो छछरौली में होती है, तो इसको हरियाणा की चेरापूंजी बोला जाता है। दैट्स द रीजन। छछरौली द लिटिल टाउन इन यमुनानगर 50 वन ऑफ द 562 प्रिंसली स्टेट में था। दीज फोर्ट्स एंड प्लेसेस हैव बीन वेरियस गवर्नमेंट इन देम। राजा ऑफ कलसिया, तो कलसिया किला पूछा गया था, यमुनानगर में रहेगा। स्प्राउलिंग फॉर हिमसेल्फ कंप्राइज, ये है ठीक है। मुरल पेंटिंग यहाँ पे मिली थी 1940 में, इनने डोनेट कर दिया था। जींद रिवोल्ट, बाघ सिंह सन ऑफ गजपत सिंह, तो गजपत सिंह जो राजा थे बहुत इनका सुना जाता, तो इनका संबंध जींद से है। विष्ट प्रताप सिंह एज अ किंग बट ब्रिटिश अपॉइंट रानी सोबा रानी, कोई नहीं, 1814 में भाई प्रताप सिंह। कैथल रिवोल्ट ये 10 अप्रैल 1843 में हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ भाई उदय सिंह। हिज मदर क्वीन वीर साहब सिंह साहबपुर या फिर सौरभ कौर जो इनकी विडो थी विद वॉरियर तेग सिंह कंपेल्ड, तो ये तेग सिंह उदय सिंह ये सब याद रखना, कैथल से इनका रिलेशन था, बस इतना पूछा जाएगा। बट 5 days महाराजा पटियाला विड्रू हिज स्पोर्ट एंड ब्रिटिश डिपेस्ट द किंग, क्वीन को हरा दिया था, कोई नहीं। द पीपल ऑफ कैथल टुक एक्टिव पार्ट इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, स्टॉप गिविंग द लैंड टैक्स टू ब्रिटिशर्स, स्टार्टेड दमन चक्रा, तो दमन चक्रा आपको याद होना चाहिए कहाँ से था, ये आएगा कैथल जींद इस टाइप से। एंड हैंड वेरियस प्लेसेस ऑफ कैथल। लेफ्टिनेंट पियर्सन एंड कैप्टन मैकनोल हैज टू फेस ग्रेट रेजिस्टेंस, कोई नहीं। कैथल मैनी प्रॉब्लम्स 1833 से 1901 तक, कोई नहीं। अब अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हरियाणा में देखा गया था। दिल्ली में था बहादुर शाह जफर, आप सभी जानते हो, एंड बेक्कू खान, तो यहाँ पे इनको सप्रेस करने के लिए निकोलसन आया था। कानपुर में नाना साहिब थे ऑल ओवर इंडिया, और यहाँ पे इनको सप्रेस करने कैंपबेल आए थे। तो कान में नाना और कैंपबेल में, या फिर कान में नाना की बेल बज रही, इस टाइप से याद रखो। कान में नाना, कानपुर नाना और बेल कैंपबेल। लखनऊ में लखनऊ की बेगम और यहाँ पे महल, तो बेगम हजरत महल एंड बर्जिस कदीर, यहाँ पे भी कैंपबेल आया था। झांसी में लक्ष्मीबाई और यहाँ पे ह्यूरोज, तो ह्यूरोज लेके झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के पास गया था, तो ह्यूरोज। अडा या फिर बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर बोले तो यहाँ पे विंसेंट आयरी, तो आयरी से हम याद करेंगे आई, तो बिहार के लोगों की जगदीश पे आंखें आई है, इस टाइप से याद रखो, सॉरी कुंवर सिंह पे कैसे भी। इलाहाबाद में लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत, अलाह लियाकत, जैसे लियाकत अली, हम सेकुलर वे में बात कर रहे हैं, तो लियाकत अली थोड़ा सा अल्लाह की तरफ देख रहा है। यहाँ पे स्मिथ नेल ने इनको प्रेस किया था। बरेली में खान बहादुर, यहाँ पे भी कैंपबेल आया था। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही एंड उज्जवल शाही, यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया था। 1857 रिवोल्ट was also called Sepoy Mutiny by Britishers and first war of independence by Veer Savarkar. Starting of revolt at Barakpur and in Haryana from Ambala, 10th of May 1857. ओरिजिनली प्लान था 31 मई का, लेकिन स्टार्ट हो गई थी 10th ऑफ मई को। यहाँ पे इनफील्ड राइफल जो थी इसको इस टाइप से खोलना पड़ता था, और फिर इसलिए ये मेनली रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट जो हरियाणा के लीडर्स ने किया था, जैसे हमने देखा इंडिया लेवल पे रिवोल्ट आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो गुरुग्राम में जो रीजन था वहाँ पे सबसे पहले मेवात में हुआ। हालांकि खैर अम्बाड़ा सबसे पहले कंसिडर किया जाता है, जस्ट फॉर ट्रिक आप लोग याद रखो। मेवात में सदरुद्दीन जो मेवाती थे, इन्होंने ही यहाँ पे रिवोल्ट किया था। सो जस्ट अ मिनट। सो गुरुग्राम में सदरुद्दीन मेवाती या फिर मेवात में पर्टिकुलर, अहिरवाल राव तुलाराम थे, मेन फ्यूडल लॉर्ड थे। यहाँ इनका जो रिवोल्ट हुआ था नसीबपुर में मेनली, फिर इनकी डेथ हो गई, तो ये अफगानिस्तान में चले गए थे, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी। और 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। पलवल में
गफूर अली जो एक ट्रेडर थे, हरसुख राय एक फार्मर थे, और दानू सिंह फार्मर। और दानू सिंह फार्मर या फिर दानू जाट करके पूछे तो ये आपका आई थिंक बल्लभगढ़ में भी आ सकता है। सॉरी, फरीदाबाद, जस्ट लिटिल बिट कन्फ्यूज कि दानू सिंह जाट ने इसको बताया था, ऐसा कुछ था, लेकिन छोड़ो। फरीदाबाद में नाहर सिंह ने इनको यहाँ पे फांसी दे दी गई थी बाद में। बल्लभगढ़ अहमद अली यहाँ पे मेन थे। फरूखनगर गुलाम मोहम्मद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। पटौदी में अकबर अली। पानीपत में इमाम अली कलंदर एक मौलवी थे। तो पानीपत में ज़्यादातर कलंदर वगैरह हैं, मज़ारें वगैरह। तो पानीपत में इमाम अली कलंदर। रोहतक फिर पर्टिकुलरली खरखोदा में बिसारत अली। सांपला में सबर खां, तो सांपला में सबर खातून ऐसे कुछ बोल रहा है, ऐसे याद रखो। दुजाना में हसन अली। अब्दुल रहमान मेनली झज्जर में है, जनरल ऑफ नवाब झज्जर के जनरल थे। हिसार में बट्टू जो है वहाँ पे मोहम्मद आजम, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। काशी में हुकुमचंद, इनको लास्ट फांसी हुई थी मे बी एज पर आई रिमेंबर, हुकुमचंद जैन इनका पर्टिकुलर नाम था। रानिया में नूर मोहम्मद खान। लोहारू में अमीनुद्दीन। रोपड़ में मोहन सिंह, अम्बाड़ा का जो रीजन था। 1857 रिवोल्ट फ्रॉम द प्लेसेस लाइक करनाल, जालमना या फिर जलमाना, थानेसर, लाडवा, अम्बाड़ा एंड जगाधरी। नॉट लेड बाई एनी लीडर। और इंडिया के कंटेक्स्ट में पंजाब बिल्कुल साइलेंट था 1857 के रिवोल्ट में। अब देखें रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट वाज स्पार्कल्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल, इसकी वजह से माना गया था इन इंडियन आर्मी। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अमंग द सिपाही, बट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, गाय की चर्बी और सूअर के कंसीडर में उन लोगों ने मना किया था। दे फॉर्म, पंचायत वगैरह उन्होंने फॉर्म की थी कि वो इसके अगेंस्ट बॉयकॉट करेंगे। कोज इन हरियाणा में क्या था, ब्रिटिश रूल इन हरियाणा वाज अनपॉपुलर, हरियाणा वालों पे कोई रूल करे ये उनको जचती नहीं थी, सीधी सी बात है। द रूरल पीपल वर पर्टिकुलरली अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। द डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज कम्युनिटी, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एडेड टू फ्रीक्वेंट फेमाइंस एंड रिकरिंग एपिडेमिक्स। तो बहुत सारे रीजन्स थे और हेड सस्पेक्ट यहाँ पे इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में भी दिक्कत थी। स्प्रेड ऑफ रिवोल्ट इन हरियाणा में कैसे स्प्रेड हुआ। Although the mutiny appears to have broken out suddenly without much pre-planning, the general discontent that prevailed helped in claiming large area. Except for princely state, जींद, कलासिया, बूरिया, कलसिया जो है लोहारू, some small जागीर in अम्बाड़ा, थानेसर, whole हरियाणा region was severely affected by the revolt. कुछ जो हैं इस टाइप से वो रिलेटिवली शांत थे। गुड़गांव में दे वर रजिस्टर्ड बाय द इन अर्बन एरियाज बाय लोकल खानदान बोल सकते, खानदान कोई नहीं, हु ऑल्सो सपोर्टेड बाय लॉयल पुलिस, बट दिस सून ओवरकम। मेजर एडन जो था द पॉलिटिकल एजेंट एट जयपुर इंटरवेंड इन गुरुग्राम, ये क्वेश्चन आ चुका है मेजर एडन का, विद ए लार्ज कंटिजेंट ऑफ सोल्जर बट without much success. Throughout October, Brigadier General Sower tried to suppress the turbulent Mewaj, Gujjar, Rangar, Ahir, rebels prince, leader from Patodi, Ghulam Muhammad and Faruknagar, Ahmad Ali, फिर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन रोहतक रिवोल्ट 24 मई को शुरू हुआ। वेहन तफजल हुसैन रीच देयर एंड अटैक गवर्नमेंट ऑफिसर इन द नेम ऑफ बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को अपना लीडर बना के इन्होंने यहाँ पे अटैक किया। डिप्टी कमिश्नर वाज अनेबल टू कोप द सिचुएशन एंड लेफ्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गोहाना एंड देन फॉर दिल्ली। द रिबेल्स हैड ए फ्री हैंड। हिसार में जो है एट हिसार ट्रूप वगैरह स्टेशन इन हेट हिसार हाथी से यहाँ पे लेके आई गई थी सिविल पॉपुलेशन ने। दे आर किलिंग ऑफ यूरोपियन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सब कुछ लूट लिया था। मोहम्मद अजन ये प्रिंस लॉयल प्रोक्लेम द ब्रिटिश रूल यहाँ पे एंड होगा, इतना उन्होंने कह दिया था। नारनौल में राव किशन सिंह गोपाल जो कि राव तुलाराम के भाई थे आई थिंक। द नारनौल बैटल वाज फायरकास्ट।
मोस्ट डिसेसिव ऑन द हरियाणा साइड राजा नाहर सिंह ऑफ बल्लभगढ़, नवाब समद खान ऑफ झज्जर, राव शमशेद सहमद खान ऑफ मेवात अलोंग विद राव किशन गोपाल टुगेदर प्रेजेंटेड। यहाँ पे इन्होंने फोर्स वगैरह लेके आए थे। 16 नवंबर 1857 द ब्रिटिश सक्सीडेड इन डिफीटिंग दैम विद द नॉर्मल कॉज ऑफ म्यूटनेस वाज टोटली लॉस्ट, या फिर फाइनली यहाँ पे आके खत्म होने वाली थी। पानीपत में एट पानीपत जाट पीजेंट्री अलोंग द अदर सिविल पॉपुलेशन वर एबल टू रजिस्ट फॉर सम टाइम। द ब्रिटिश वर सक्सेसफुल मोबिलाइजिंग फोर्सेज ऑफ करनाल पटियाला एंड सम अदर प्लेसेज टू रिड्यूस द रजिस्टिंग विलेजेस। तो कुछ रजिस्ट उन्होंने किया था। एंड ऑफ रिवोल्ट हमने देखा नवंबर में आगे खत्म हो गया था। द फेलियर ऑफ द म्यूटनी ब्रोट सीवियर पनिशमेंट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा एट द प्रोमिनेंट लीडर होम, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उनको सीवियरली पनिश किया गया। बहादुर शाह, इनको मिलिट्री कमी बर्मा भेज दिया गया था। इनके 2 बेटे थे, उनको मार दिया गया था। एंड रिबेल लीडर्स द झज्जर, नवाब रूपनगर, बल्लभगढ़, राव तुलाराम, ये रेवाड़ी के थे, इन्होंने अफगानिस्तान चले गए थे और 1863 में डेथ हो गई थी। तो जो बाकी थे, जो इन्होंने कैप्चर कर लिए थे, उनको इन्होंने हैंग कर दिया था। रिजल्ट क्या हुआ? आफ्टर 1857 द ब्रिटिश इन फरवरी 1858 रिमूव हरियाणा को ब्रिटिशर्स ने रिमूव कर दिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। इसीलिए हरियाणा आज भी क्या उस टाइम में, अदरवाइज पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत राजस्थान, ये एक अलग स्टेट हो सकता था, बड़ा स्टेट, एंड मर्ज विद द पंजाब। तो हरियाणा को राजस्थान इनसे अलग करके पंजाब में शिफ्ट कर दिया, जो वेस्टर्न बाउंड्री इस टाइप की, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। अदरवाइज राजस्थान और भी बड़ा हो सकता था। द रीजन ऑफ हरियाणा वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, हिसार और दिल्ली में। दिल्ली डिवीजन में था गुरुग्राम, दिल्ली एंड पानीपत। हिसार में थे हिसार, सिरसा एंड रोहतक। तो आप ये याद रखना कौन कौन सी हैं। हिसार दिल्ली में, दिल्ली गुरुग्राम, पानीपत और हिसार और रोहतक एंड सिरसा। द डिस्ट्रिक्ट वर फर्दर डिवाइडेड इनटू तहसील एंड विलेजेस। पंजाब गवर्नमेंट इन 1871 ऑर्डर सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और जिला समिति। 1833 पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट, जिला समिति इसके कंटेक्स्ट में आ गया था। फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा वाज मेड ए पार्ट ऑफ पंजाब आफ्टर 1857 रिवोल्ट। आप सभी जानते हैं 1948 में मास्टर तारा सिंह डिमांडेड पंजाबी सूबा। 1949 में भीम सिंह सच्चर ने सच्चर फॉर्मूला दिया 1 अक्टूबर 1949। ही डिवाइडेड पंजाब इन 2 रीजन्स, हिंदी एरिया विच कंटेन्स रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कांगड़ा एंड तहसील ऑफ जगाधरी एंड नारायणगढ़, एंड पंजाब एरिया अलग से। दिस फॉर्मूला डिड नॉट सक्सेड। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था, अंडर फैजल अली जो कमीशन, या फिर फैजल अली इसके हेड थे, 25 दिसंबर इन्होंने कंपोज किया था इसको 1953 में, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ओनली लैंग्वेज इज नॉट द क्राइटेरिया, बट ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन से, इनको फॉर्म किया गया था। सिर्फ कल्चर के बेसिस पे या फिर ओनली लैंग्वेज के बेसिस पे जो फॉर्मूला था वो रिजेक्ट कर दिया था सभी कमीशन ने, चाहे वो जेवीपी हो, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया का जो कमीशन था उन्होंने भी। 1956 में फैजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, डिड नॉट अप्रूव पार्टीशन, इन्होंने मना कर दिया साफ साफ। आपसे पूछ लेके इसने एक्सेप्ट किया था? नो, मना कर दिया था। मेंबर्स ऑफ फैजल अली कमीशन, फैजल अली, के.एम. पाणिकर एंड हरदेनाथ कुंजरू। 1960 में मास्टर तारा सिंह लॉन्च द मोर्चा फॉर डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा। तो पहले कौन आए थे? मास्टर तारा सिंह, और अगेन फैजल अली जब फेल हो गए तो फिर से पंजाबी सूबा की मांग उठने लगी। संत फतेह सिंह इन्होंने फास्ट पे चले गए थे अंतिमता के लिए। फाइनली कमेटी अनाउंस्ड 23 सितंबर 1965। सो दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब हरियाणा को जो फाइनली कब अनाउंस किया गया था कि हम हरियाणा बनाएंगे या फिर 2 स्टेट हम इसमें से बनाएंगे। तो 23 सितंबर, जिस दिन हरियाणा का शहीदी दिवस है, इस तरह याद रख सकते हो
कि उसी दिन हरियाणा की गठन की बात चलने लगी थी। 1966 में पंजाब के लोकसभा के मेंबर जो थे सरदार हुकुम सिंह, ये उस टाइम में यहाँ के स्पीकर थे, रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ जेसीसा कमेटी। जेसीसा इसके हेड हैं। फॉर डिसाइडिंग बाउंड्रीज ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, तो हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री किसने डिसाइड की थी? जेसीसा कमेटी ने। ऑन 23 ऑफ अप्रैल, तो एक चीज़ कॉमन याद रखना, 23 तारीख आ रही है हर जगह, 23 यहाँ पे भी थे, यहाँ पे, तो इन दोनों को याद रखना। 23 में इसने रिपोर्ट दी। 31 ऑफ मई, अराउंड 8-7 दिन बाद इन्होंने रिपोर्ट दे दी थी। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल वाज पास्ड ऑन 18 सितंबर, फिर जाके इसको पास किया गया था 18 सितंबर 1966 को। इट्स सजेस्टेड 35.18% एरिया हम हरियाणा को दे देंगे। प्रेसिडेंट गिव परमिशन 27 अगस्त, ये नहीं पता कब परमिशन दी थी। फाइनली हरियाणा बन गया 1 नवंबर 1966 को। कुछ सेपरेट जो डिमांड थी, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट ड्यू टू एक्टिव रोल ऑफ पीपल ऑफ हरियाणा इन रिवोल्ट ऑफ 1857। दिस रीजन पनिश्ड एंड नो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वर्क टुक प्लेस। हरियाणा को सीवियरली यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, बस हरियाणा ऐसे ही इधर से उधर। द पीपल ऑफ हरियाणा रीजन वर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन। पंजाबी ये बोल रहे हैं कि इनकी लैंग्वेज हमसे नहीं मिलती, इनको अलग करी, और हरियाणा बोल रहे हैं कि हम पंजाबी क्यों बोलें, फर्स्ट लैंग्वेज हम पंजाबी क्यों बोलें, तो उन्होंने भी मांग जोर शोरों पे उठा दी थी। डिफरेंस बिटवीन द पीपल्स ऑफ दीज टू रीजन लाइक लैंग्वेज, क्लोथिंग एंड अदर हैबिट, फिर यहाँ पे जो मांग थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उठने लगी थी। मास्टर तारा सिंह जो रोल था इनका, प्रॉब्लम बिटवीन हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन। सो इनको जो हिंदी स्पीकिंग थी पॉपुलेशन, उनसे फिर एजिटेशन वगैरह हुई थी। फॉर ए सेपरेट स्टेट, द फेलियर ऑफ दिस सॉल्यूशन एसिडेटेड फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट इन बोथ द रीजन्स। 1960 में मास्टर तारा सिंह लॉन्च ए मोर्चा टू प्रेस फॉर हिज डिमांड ऑफ पंजाबी सूबा। ही वॉज प्रॉम्प्टली अरेस्टेड ऑन द ऑर्डर ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरो। तो इनके कहने पे इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो कौन से सीएम थे वो? प्रताप सिंह कैरो। ऑन द अरेस्ट ऑफ मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो फास्ट पे जाएंगे। बिकॉज संत सिंह फतेह वाज ए सेकुलर पर्सन एंड वेल कनेक्टेड विद द मासेज, ही बिकेम मोर पॉपुलर, और उनकी जो मांग थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी थी। फास्ट ऑन टू डेथ टू फोर्स द गवर्नमेंट टू accept the demand of Punjab. More than 57,000 people were sent to jail in this satyagrah. Opposition against division of Punjab. In 1965, Sant Fateh Singh again decided fast पे जाएंगे for demanded Punjabi Suba. He further threatened self-immolation. If the demand was not accepted in 25 days, Hindus of the Punjabi area opposed the demand of division of the state, fearing that they would be in a minority in the new state. The people of Haryana region, except for RSS and Jan Sangh followers, supported the demand for division of the Punjab into Hindi speaking and Punjab speaking states. So ये 75 delegates हैं during the formation of Congress. इसमें एक हरियाणा से हैं, वो कौन से आप ढूंढो? राय लाला मुरलीधर। कांग्रेस एंड हरियाणा के क्या लिंक थे? चलिए देखते हैं। कांग्रेस 1885 में बनी है। एओ ह्यूम इन्होंने इसको बनाया गया था। लॉर्ड डफरिन थे, बॉम्बे से फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वोमेश चंद्र बनर्जी। राय बहादुर लाला मुरलीधर पलवल से इनका रिलेशन था बाय बर्थ। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब इनको बोला जाता था, लेकिन इनका जो वर्किंग है या फिर कर्म भूमि बोले तो वो अम्बाड़ा थी। अटेंडेंट फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस 1885 में 1 आउट ऑफ 72 मेंबर्स। पंडित दीनदयाल शर्मा जो झज्जर से थे एंड बाल मुकुंद गुप्त दैट इज रेवाड़ी से थे। बाल मुकुंद गुप्त रोहतक नोट, यहाँ ये सही थिंक रेवाड़ी से थे, गुड़ियारा से। टुक पार्ट इन सेकेंड सेशन ऑफ द कांग्रेस। तो आपसे पूछ सकता सेकंड में कौन गए थे?
पंडित दीनदयाल शर्मा, जिसको प्रिजाइड किया था कलकत्ता में दादा भाई नारोजी ने। कांग्रेस केम इन हरियाणा इन 1886 में, फर्स्ट ब्रांच अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर की सपोर्ट से। 1887 में थर्ड सेशन जो हुआ है, बदरुद्दीन तैयब जो कि फर्स्ट मुस्लिम लीडर थे। ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस ओपन इन हिसार एंड रोहतक। एफर्ट्स ऑफ लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी की टाइटल मिला हुआ था। ये उमेश चंद्र बनर्जी हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये क्वेश्चन अब की बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 1888 में फोर्थ सेशन हुआ है, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी अटेंडेड। इसको अटेंड किया गया था विद द लाला चूड़ामनी और जॉर्ज यूल। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट अब आएंगे फोर्थ सेशन में, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट एज ब्रिटिशर्स जॉर्ज यूल। 12 अक्टूबर 1888 में कांग्रेस पब्लिक मीटिंग इन रोहतक अंडर तुरेबाज खान, स्पीकर लाला लाजपत राय थे। जो रोहतक में मीटिंग हुई थी, तो आपसे पूछ सकता है। 1907 में कांग्रेस स्प्रेडेड इन होल हरियाणा रीजन्स, ऑल डिस्ट्रिक्ट, ट्रिकी इलेक्ट्रिसिटी ऑल विलेज, सॉरी। तो 1907 में सभी डिस्ट्रिक्ट में फैल गई थी, और 1970 में अगर इसको उल्टा करेंगे तो हरियाणा में सभी विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी। ये ट्रिक थी। 9 मई लाला लाजपत राय को 1907 में बर्मा जेल में भेज दिया गया था, जिसका नाम था मांडले जेल। 14 नवंबर को ये वापस आ गए थे। कांग्रेस सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सभी लोग जानते होंगे इस बात को। फिर मोल्डे मिंटो रिफॉर्म ने क्या किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ये लोग लेके आए थे। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इस टाइप से। 1900 काउंसिल ऑफ एक्ट इसको बोला जाता था, कॉमनली नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। It was an act of parliament of the United Kingdom that voted limited increase of involvement of Indian in the governance of British. The Morley Minto reform gave permission to elect a Punjab Legislative Assembly through the voters of District Board of Rohtak, Gurugram and Hisar. Two leaders, Haryana Jawaharlal Bhargav and Chaudhry Lal Chand, were made members of the Punjab Legislative Council. In this reform, membership was confirmed by the including Ambala and Karnal district with Shimla. Bal Mukund Gupta, the journalist of Haryana, opposed the Morley Minto reform. इन्होंने लेटर लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे वर्सेस लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने पार्टीशन किया था बंगाल का। तो क्या था इसमें मोर्ले मिंटो रिफॉर्म में? स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इनक्रीज द पार्टिसिपेशन। जो 10 मेंबर थे, अब इनको 16 इन्होंने कर दिया था, आई थिंक, सॉरी 16 को 60 किया था। टू प्लेस द डिमांड ऑफ मॉडरेट इन आईएनसी। बैकग्राउंड में क्या था? इंक्रीजिंग एक्सट्रीमिस्ट रिवॉल्यूशनरी चल रहे थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट थे। नंबर ऑफ members in the legislative council was raised from 16 to 60, not uniform increase of provinces. Of the first time, the Indian Council gave recognition to elective principle of the appointment of non-official member of the council. ठीक है, it introduced the separate discriminatory electorate, separate constituency were marked for the Muslim and only Muslim members were given the right to elect their representative. तो फिर बाद में ये एक एक्ट आया है, छोड़ो, 1919 का जलियांवाला बाग जिसके एसोसिएटेड है। इसमें क्या था? बेसिकली रोवाल्ट एक्ट इसको बोला गया था। फिर यहाँ पे सत्याग्रह किया गया। नो वकील, नो दलील, नो अपील। न तो आप वकील कर सकते हो, न दलील, उतना ही अपील। न तो आप वकील कर सकते हो, न ही दलील, और न ही कोई अपील। आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये रिवोल्ट इसलिए शुरू हुआ था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनको अरेस्ट कर लिया गया। रोवल्ट एक्ट एंड सत्याग्रह 21 मार्च ऑफ 1919। रोवल्ट एक्ट वाज पास्ड विच फेस्ट। तो आपसे पूछ सकता कब पास हुआ था? इसको अप्रैल नहीं करना, इसको अप्रैल 21 मार्च, अप्रैल नहीं करना। और 21 ऑफ मार्च को क्या बनाया जाता है, या फिर 22 ऑफ मार्च को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच फेस्ट प्रोटेस्ट, यहाँ पे बहुत जगह। द फर्स्ट प्रोटेस्ट वाज इन द अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। टू एनकरेज दिस मूवमेंट, लीडर ऑफ हरियाणा इनवाइटेड गांधी जी को बुलाया गया था फ्रॉम बॉम्बे। गांधी जी वाज अरेस्टेड फ्रॉम पलवल, तो इनको ट्रेन से उतारा था बेसिकली 10 अप्रैल 1919 को। मैनी टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड।
ए बिग कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन रोहतक अगेंस्ट रिवॉल्ट एक्ट 6 अप्रैल 1919 को यहाँ पे हड़ताल को अनाउंस किया गया था हिसार, हांसी, टोहाना, डबवाड़ी ऑन 13-14 डेट को। ऑन 14 अप्रैल रेलवे फंक्शनरीज एंड पब्लिक अटैक ऑन बहादुरगढ़ स्टेशन। ऑन 19 अप्रैल 1919 को द रिवोल्यूशनरी सेट फायर इन द स्टोर। ठीक है, यहाँ पे कैंटोनमेंट में बहुत जगह लगा थी। आफ्टर सीइंग दीज गांधी जी विड्रू रिवॉल्ट, कोई नहीं, 19 अप्रैल को याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला मैसेकर हुआ था। द फर्स्ट मीटिंग एट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में था, इन पानीपत हरियाणा में हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। टू एनकरेज द मूवमेंट ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग 1922 मैनी प्लेसेज, फॉर एग्जाम्पल ही विजिटेड भिवानी इन 15th और 16th फरवरी 1920, कलानौर on 16 फरवरी, रोहतक 17th and 22nd of February 1920. A session of Gandhi was organized in भिवानी। ठीक है, पंडित नेकीराम ने इसको लीड किया था, जिसको हरियाणा केसरी बोला जाता है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय एंड श्री का देसाई। ठीक है, लाला लाजपत राय played an important role on this movement. To spread the non-cooperative movement, Gandhi ji visited Ambala on 8th of March 1921 and also said to visit the place again. ठीक है, many places of Haryana have heavy strike हुई थी due to visit of Prince Wales जब आए थे 1921 में 17th of November को। Due to his movement, many peoples gave back their medals, ऑनर्स वगैरह दे दिए थे। लाला मुरलीधर ने राय बहादुर का जो टाइटल था वो वापस दे दिया गया था, और खिलाफत मूवमेंट इसी के साथ में चल रहा था, जो कि खलीफा से एसोसिएटेड था, जो कि टर्की में बैठा था। खलीफा का पद खत्म कर दिया था बाद में, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साइमन कमीशन जब आया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे 1928 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, कॉमनली नोन एज साइमन कमीशन बोलते थे, ब्रिटिश लाहौर में सबसे पहले आए थे। 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। चेयरमैनशिप थी सर जॉन एलिसब्रोक साइमन। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए तो 1919 में इन्होंने एक और मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन्होंने लेके आए थे, जिसमें सिख, क्रिश्चियन, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने दे दिया था। द साइमन कमीशन फेस्ड ए सीवियर प्रोटेस्ट रोहतक में, झज्जर, अम्बाड़ा। द पब्लिक वाज एनकरेज बाई सत्यपाल, श्री राम शर्मा, नेकीराम, लाठीचार्ज हुए हैं ड्यूरिंग साइमन कमीशन। लाला लाजपत राय को मार दिया गया था। कौन सी डेट थी? 17 नवंबर 1928। दस मैनी कंडोलेंस एंड मीटिंग टू पार्ट 19 यहाँ पे हुई थी। ठीक है, ए बॉडी कॉल्ड नजाउद्दीन भारत सभा, नौजवान भारत सभा, कुछ भी नौजवान भारत सभा प्रोवाइडेड द यूथ ऑफ हरियाणा ए चैनल टू एक्सप्रेस देयर एंगर। ए ब्रांच ऑफ दिस बॉडी वाज फॉर्म एट रोहतक। ठीक है, फिर आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो ये हम कल करेंगे, और कल वाली क्लास कम से कम 1 से लेके 1.5 आवर के बीच रहेगी, क्योंकि हमको कल कंप्लीट करना है मिनिमम टू मिनिमम। कितने पेज हो गए? 34 पेज हुए हैं। तो टारगेट रहेगा कल में हमें 120+ पेजेस इसमें करने हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी ये क्लास लगी, एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, बिकॉज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। इंग्लिश मीडियम था, लेकिन हरियाणा जीके की वजह से बाहर ना हो जाए, ये डर अगर उनको है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच पॉसिबल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।